तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज एक नया सेट 5 जीव विज्ञान 2022 का अंशसाल पेपर, यानी जो आपका अंशसाल पेपर है, इसका एक नया अंशसाल लेकर आ चुके हैं 2022 के, ठीक है, यूपी बोर्ड के। तो आप देखेंगे दोस्तों, इस वीडियो में आपके पूरा सलूशन होगा और यह सलूशन बोर्ड की कॉपी में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, किस कॉपी में मिलेगा? बोर्ड की कॉपी में पूरा सलूशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे इस बोर्ड एग्जाम में 2023 के बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को जो बच्चे भी परचेज नहीं किए हैं, अगर एग्जाम में अच्छा नंबर 90 नंबर ले आना चाहते हैं तो फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। बहुत ही कम कॉस्ट है इसकी, मात्र 105 रुपये में सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 105 रुपये पे करिए और आप सारे सब्जेक्ट को ज्वाइन करके अच्छा नंबर ला सकते हो, जिसमें आपका हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, मैथ है, ठीक है। मॉडल पेपर जो जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर आएगा, वही पेपर सेम टू सेम 2023 के लिए ये पूरा सलूशन बोर्ड की कॉपी में किया जा रहा है। जो कॉपी आपको बोर्ड में मिलेगी वही कॉपी यहाँ पर दिखाई जा रही है। किस तरीके से कॉपी में बोर्ड के लिखना है, इस वीडियो में पूरी चर्चा की गई है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको पूरे YouTube चैनल पर, किसी के चैनल पर नहीं मिलेगा, तो मिलेगा तो आपके इकलौता चैनल एसकेएम स्टडी चैनल पर, ठीक है। आप देख रहे हैं पूरे पेपर्स का सलूशन किया गया है दोस्तों। इतना मेहनत कोई करता नहीं है, आपका यही इकलौता चैनल ऐसा है जो कि आपका पूरा फिगर सहित बड़ी हार्ड वर्किंग के साथ इसमें पूरा लिखा हुआ है। हर चीज़ 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ठीक है, पूरा बढ़िया अक्षरों में, शुद्ध अक्षरों में लिखा है। तो सभी बच्चे अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं तो हमारे 105 वाला कोर्स ज्वाइन कर लें बिना किसी देरी के। हर सब्जेक्ट के 7 सेट मिलेंगे और 5 सब्जेक्ट में आपके 35 सेट मिलेंगे दोस्तों। मात्र इंग्लिश में आपको 6 सेट मिलेगा, बाकी सभी सेटों में आपको ध्यान देना दोस्तों, बाकी सभी सेटों में आपको मिलने वाला है 35। एक सब्जेक्ट में 7 सेट, तो सभी सब्जेक्टों में 35 सेट आपको मिलेगा मिला के कुल। तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लें अगर अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से, अच्छा, जब एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको जो कॉपी मिलेगी वो ब्लैंक कॉपी मिलेगी। अब उस ब्लैंक कॉपी को कैसे भरना है तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये ऐसी आपकी कॉपी होगी। ऑलरेडी मैंने एक भर के रखा हुआ है, उसको आपको कैसे करना है जरा ध्यान देना। देखो प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको एक पेपर मिलेगा, और वो पेपर कैसा होगा, किस कलर होगा? येलो कलर पेपर होगा आपका। इस तरीके से दिखा रहे हैं ना, ये 2022 का पेपर है, येलो कलर का। सामान्य हिंदी है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ठीक है, ये सामान्य हिंदी है, ये अंग्रेजी है। दोस्तों जब आप एग्जाम में बैठोगे तो 10 अंक का रोल नंबर आपको मिलेगा, और वो 10 अंक का रोल नंबर आपको कैसे भरना है इस वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से समझना, ये रख देते हैं आपके एडमिट कार्ड में, वो रोल नंबर लिखा होगा दोस्तों, 10 अंक का रोल नंबर। देखो 2023 में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक का रोल नंबर है, और इस रोल नंबर को मैंने यहाँ पे अंकों में लिख दिया है। मान लो यही जैसा एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस रोल नंबर को 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0 शब्दों में इस तरीके से लिखना। अरब करोड़ में किसी बच्चों को नहीं लिखना है,
फिर विषय आपको क्या लिखना है, विषय जो भी होगा, ठीक। बायोलॉजी होगा तो बायोलॉजी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। रसायन विज्ञान है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान, जो विषय होगा नाम लिखना है। प्रश्न पत्र की बात करें तो हर पेपर में केवल एक ही शब्द लिखना, केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि आपका हर पेपर में एक ही प्रश्न पत्र होता है, इसलिए यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो जो संकेतांक होगा ना वो केवल एक ही होगा, जिसका नाम है आप देखते हैं ये अंग्रेजी का एक ही पेपर देते हैं, तो यहाँ पे संकेतांक में ये आपको भरना है, ये वाला, ठीक है। ये संकेतांक है आपका हर पेपर में दाहिने साइड में, जैसे हिंदी का भी एक ले लेते हैं, ये दाहिने साइड में यहाँ पे पेपर है तो इसके दाहिने साइड में इस तरीके से ये संकेतांक भर देंगे। फिर परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पे परीक्षा का दिन लिख देंगे। परीक्षा तिथि जो भी होगी यहाँ लिखेंगे डैश करके, द्वितीय पाली है तो द्वितीय पाली, प्रथम पाली है तो प्रथम पाली। केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं उसी केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी है ये। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे जीव विज्ञान का आप सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। पहला देखिए, देखो पहले का एक क ख ग घ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। कौन सा सही उत्तर यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, जल परागित पादप का नाम है। तो याद रखना दोस्तों, जल परागित जो पादप होते हैं वो आपके कौन होते हैं, तो वो होते हैं हाइड्रिला। कौन होते हैं दोस्तों, हाइड्रिला होते हैं। यहाँ पे देखो क का पहला का हाइड्रिला लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सही होते हैं, हाइड्रिला, यानी 4 ऑप्शन में ये हमारा जो पहला है ये यहाँ पे सही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन फूट फल है। तो याद रखना जो फूट फल है दोस्तों वो सेब होता है, ठीक है। कौन होता है, सेब होता है, याद रखना। फूट फल में अंगूर को नहीं मानेंगे, आम को नहीं मानेंगे, मटर को नहीं मानेंगे, सेब जो है फूट फल में आता है। भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या, तो याद रखना दोस्तों भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ग का तीसरा 3x होता है। देखो ग का तीसरा 3x होता है, ठीक है, आंसर में भी लिखा है। फिर भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या ग का तीसरा हो गया। अब चौथे की ओर चलेंगे दोस्तों, जरा ध्यान देना। चौथा नंबर है 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं में कितने अर्धसूत्री विभाजन हैं। तो याद रखना 56 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। कितने होते हैं, 56। तो यहाँ देखिए पहले का घ का पहला सही है 56, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन दूसरे का क देखिए, कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। दोस्तों कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम क्या है, तो ध्यान दीजिए सैल्विया यक्का, ठीक है, ये परागित पौधे होते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जरा ध्यान देना दोस्तों। दूसरे का ख, ठीक है, देखिए दूसरे का ख, यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए, ठीक। यानी यौन संचारित जो संक्रमण होता है उसे रोकने के लिए 2 नियम क्या हैं, अनजान व्यक्ति या बहुल व्यक्तियों से लैंगिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। यानी जो अनजान व्यक्ति हैं या एक से ज़्यादा लोगों से लैंगिक शारीरिक संबंध या लैंगिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है सहवास के समय हमेशा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, यानी सेक्स के समय दोस्तों हमेशा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। अगला है दूसरे का ग, जरा ध्यान देना। दूसरे का ग है मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो याद रखना दोस्तों मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। कितनी होती है, 46। ओके, अब दूसरे का घ जरा देना। परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम क्या क्या हो सकते हैं, एस्केरियासिस और मलेरिया जो है
ये परजीवियों द्वारा 2 रोगों के नाम है दोस्तों। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। अब जरा यहाँ देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का 2 उद्देश्य यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण करना है, साथ ही शिक्षा और मनोरंजन को बढ़ावा देना। भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN श्रेणी 11वीं संरक्षित श्रेणी है। 1936 में भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। अब तीसरे का क, भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों, भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए। ये देखिए, जीवों के पारस्परिक संबंध। परभक्षियों में वह जीव जो दूसरे जीवों को मार कर खा जाता है, अर्थात शिकारी जीव भक्षी कहलाता है। क्या कहलाता है? शिकारी जीव भक्षी कहलाता है। अब देखिए जरा भाज्य। ठीक है, भाज्य क्या है? तो शिकारी जीव जिसे खाता है, अर्थात खाया जाने वाला जीव या शिकार भक्ष्य कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए शाकाहारी, यहाँ पे शाकाहारी, इसी में शाकाहारी है, तो यहाँ पे वे जीव जो अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहलाते हैं। इन जीवों को शाकाहारी भी कहा जाता है क्योंकि ये पादप के विभिन्न भागों का भक्षण करते हैं, जैसे कीट, चूहे, खरगोश, चिड़िया, बकरी आदि प्राथमिक उपभोक्ता के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे तीसरे का ख। ठीक है, यानी भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारी का संक्षेप में वर्णन। यह संक्षेप में वर्णन किया गया है। अब हम तीसरे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, तीसरा का क्या है? तीसरे का ख, सहभोजिता से आप क्या समझते हैं और एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों, सहभोजिता यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न हानि और न लाभ। ठीक है, यानी दूसरी जाति को न हानि होता है न ही लाभ होता है। आर्किड तथा आम के वृक्ष के मध्य संबंध सहभोजिता कहलाता है। इसमें आर्किड को तो आंशिक लाभ होता है, लेकिन आम के वृक्ष का न लाभ होता है और न हानि होता है। अधिपादप आर्किड आम के वृक्ष की शाखाओं पर उगता है, लेकिन कुछ भी पोषण प्राप्त नहीं करता। इसकी आर्द्रग्राही जड़ें वायुमंडल से नमी का अवशोषण कर लेती हैं। दोस्तों, अगला है तीसरे का ग, अनुकूलन किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए कि लवण वृद्धोद्भिद पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं। 3 का ग, जरा ध्यान देना, 3 के ग में अनुकूलन क्या है? जीवों के आकारिकी, संरचनात्मक, कार्तिकीय या व्यवहारगत लक्षण, विशिष्टताएं जो उन्हें किसी भी पर्यावरण विशेष में सफलतापूर्वक रहने व प्रजनन करने में सक्षम बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। लवण वृद्धोद्भिद लवणों की अत्यधिक सांद्रता वाले पर्यावरण के पादप हैं। इनके, जरा ध्यान देना, इनके प्रमुख चुनौतियां हैं लवणों की अत्यधिक सांद्रता से बचाव, जड़ों का उपाक्सीजन की अनुपलब्धता, दलदली जमीन, लहरों के कारण बीज के अंकुरण स्थापित होने में मुश्किलें आदि। ठीक है, लवण वृद्धोद्भिद जैसे मैंग्रोव पौधे राइजोफोस में इन समस्याओं से जूझने हेतु निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। शमशान मूल की उपस्थिति, यह ऋणात्मक से गुरुत्वानुवर्ती जड़ें जिन पर श्वसन हेतु छिद्र उपस्थित होते हैं, जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है।
ठीक है दोस्तों। और जरायुजी अंकुरण क्या है? बीज का अंकुरण दलदली में स्थापित होना सुनिश्चित करता है कि स्टिल्ट रूटी पौधे को स्थिर रख लहरों से बचाती है। पादप जड़ की कोशिकाएं लवणता सहन करने में सक्षम होती हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरे का घ, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों यहाँ पे देखिए मानव शुक्राणु जो बीज होता है उसका यहाँ पे चित्र बना हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे। अब हम तीसरे के अंगा की बात करेंगे, मेंडल के प्रभाविता का नियम। दोस्तों मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है जरा देखते हैं। मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन करना है। दोस्तों 2 नंबर का है ये, एक पेज लिखना है। प्रभाविता के निष्कर्ष में पीढ़ी पर आधारित पर जब 2 भिन्न एकल कारक एक ही सदस्य में उपस्थित होते हैं तो केवल एक ही कारक अपना प्रभाव प्रकट करने में समर्थ रहते हैं, इसको प्रभाविता कारक कहा जाता है। तथा दूसरा कारक अप्रभाविता कारक कहा जाता है क्योंकि यह अपना प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ रहता है। दोस्तों प्रभाविता कारक की उपस्थिति में अप्रभाविता कारक अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता है, इसको मेंडल का प्रभाविता नियम कहते हैं। अब आगे देखिए। अब चौथे के क है, सिद्ध कीजिए कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। ये डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ये क्या है जरा ध्यान देते हैं। दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ की खोज पहले ये जान लेते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि यूक्लिड की खोज यानी न्यूक्लिड की खोज तथा मेंडल द्वारा वंशागति के सिद्धांत को लगभग एक ही समय में प्रतिपादित किया गया, लेकिन डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। दोस्तों अगर ये साफ नहीं दिखेगा तो क्वालिटी जरा हाई कर लेना। ठीक है, अगर हाई कर लोगे ना तो पूरा दिखेगा, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर साफ दिखता नहीं है। तो आप हाई वीडियो क्वालिटी बढ़ा दो, दाहिने साइड में वीडियो के दाहिने से 3 डॉट होगा, वहां से आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ और ये थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखना तो फ्रेश दिखेगा आपको। इनको प्रमाणित करने में बहुत अधिक समय लगा। कुछ नीचे दिए प्रयोग सिद्ध करने हैं कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है। अगला दोस्तों जीवाणु भोजी के साथ प्रयोग से प्रमाण। दोस्तों डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने का सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे तथा मार्थ चेस ने 1952 ईस्वी को प्रयोग से प्राप्त हुआ। इन्होंने विषाणु टीटू जीवाणु भोजी प्रकार के किया जो ई कोली जीवाणुओं को संक्रमित करता है तथा इसके अंदर द्विगुणन के द्वारा वृद्धि करता है। बैक्टीरिया फेज में आनुवांशिक पदार्थ, जरा ध्यान देना दोस्तों, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए तथा इसका आवरण प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। अतः यह निर्धारित करने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है। जबकि डीएनए या प्रोटीन में से इसमें से एक नए विषाणु में के कण उत्पादित होते हैं। डीएनए व प्रोटीन का कार्य इन्हें रेडियो एक्टिव अनुज्ञापन से नामांकित करके ज्ञात किया गया। डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है। बैक्टीरियाओं फेज से संक्रमित जीवाणु को p32 फास्फोरस युक्त संवर्धन माध्यम में विकसित करके फेज के डीएनए को फास्फोरस p32 नामांकित किया जाता है। इस प्रकार फेज के प्रोटीन में सल्फर होता है लेकिन फास्फोरस नहीं होता है। इसको सल्फर 35 से संवर्धित करके फेज के प्रोटीन अवतरण सल्फर 35 से नामांकित किया गया। नामांकित के बाद निम्नलिखित 3 पद प्रयुक्त हुए। पहला है दोस्तों संक्रमण। यह संक्रमण क्या है? 2 प्रकार के नामांकित फेज से पृथक, जरा ध्यान देना,
पृथक प्रयोग में सामान्यतः सर्वाधिक जीवाणु को संक्रमित कराया जाता है। अगला है सम्मिश्रण। सम्मिश्रण क्या है दोस्तों? विषाणु तथा जीवाणुओं के मध्य संपर्क को तोड़ने के लिए इन जीवाणु कोशिकाओं को सम्मिश्रण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? सम्मिश्रण। अब है अपकेंद्रण। तो ये अब क्या करोगे, देखो हम अगर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा दोस्तों, इसलिए हम ये कहना चाहेंगे आप स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हम सारे क्वेश्चन का सलूशन दिखा दे रहे हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद इनका सलूशन किया गया है दोस्तों, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाओगे और 1 घंटा से ज़्यादा समय लग जाएगा। अब देखिए 4 के ख संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्परिवर्तन आर्यनय। 4 के ख का उत्परिवर्तन आर्यनय। उत्परिवर्तन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, यानी आपका ख का चौथे का ख का पहला दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अभी तो वो तो अब दूसरा है। देखो 4 के ख का दूसरा आर्यनय पूरा यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ये आर्यनय है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए 4 का ग। 4 का ग क्या है इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। 4 का ग बीज तथा फल विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए। देखो ये बीज तथा फल के विकास का उल्लेख करना है यहाँ पे, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चौथे का घ। चौथे के घ की अगर बात कर लें हम, चौथे का घ है बायोपायरेसी एवं पेटेंट की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो बायोपायरेसी क्या है, पेटेंट की ये संक्षिप्त में व्याख्या किया गया है दोस्तों। ये 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखिए। ऐसा लिखिए ना, कम लिखिए बट अच्छा लिखो दोस्तों। जरूर नहीं कि आप कॉपी भर दो तो ही आपको नंबर मिलेगा, नहीं, आप थोड़ा लिखो बट ऐसा पॉइंट मारो ना कि जो एग्जामिनर है देखते ही आपका नंबर एकदम धड़ाधड़ दे दी। ठीक है, चलिए 5 का क। 5 का क दोस्तों, आवृत्ति बीजी पौधे के आर्थोट्रापस बीजांड के लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे ये नामांकित चित्र पूरा बना हुआ है और इसका वर्णन भी नीचे किया गया दोस्तों। ठीक, ये तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन है और आपको और बता देते हैं यहाँ भी थोड़ा सा वर्णन है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करना। 5 के ख आ जाते हैं। सहजीविता सिम्बियासिस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तो देखो ये पूरा सहजीविता का पूरा लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे और सहजीविता का इधर भी है कुछ पॉइंट, यहाँ भी है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर 5 का ग देखते हैं। जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए जीवों के 4 प्रमुख लक्षण, अनुकूलन, ठीक, वृद्धि, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, वृद्धि हो गया ये, और श्वसन, पोषण। ये देखिए ये श्वसन का वर्णन किया गया है यहाँ पे और ये पोषण का। तो 4 इनके लक्षण। अब देखिए 6वें का क। 6वें का क देख लेते हैं। छः का क दोस्तों, जैव नियंत्रण कारण के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए। तो यहाँ पे 6 का ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों, कम लिखा है बट बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ये है। अब 6वें का ख देख लेते हैं दोस्तों। 6वें का ख, आवृत्त बीजी पादप के नर युग्म कोविद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ देखिए आवृत्त कोविज है। 6 का ख, परागकोश
लघु बीजांडु। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। और ये है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, 5 अंक का ये दोस्तों 3 अंक का क्वेश्चन है। नर कोविद यहाँ भी लिखा हुआ है और स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर आ जाते हैं 6 का ग। 6 के ग में देख लेते हैं। 6 का ग है वर्णांधता, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, डीएनए फिंगरप्रिंटर क्या है? तो देखो 6 का ग में वर्णांधता पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, तो ये मधुमक्खी में लिंग निर्धारण यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब एक और बचा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो वो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आ जाइए 6वें का घ। आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं? उनके लक्षणों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। आनुवंशिक विकार क्या है? ये देखो लक्षण यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये है। फिर आ जाते हैं 7वें नंबर पे। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी की योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, या ये पूरा लिखना है। तो यहाँ पे मानव कल्याण का पूरा लिखा हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी का वर्णन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 7वां नंबर। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का वर्णन किया गया है। देखिए कम से कम तीन पेज से है ये। एक ये दूसरा पेज है और इधर भी लिखा है, ये आपका तीसरा पेज है दोस्तों। ठीक, चलिए अब 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। 8वां प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए मरुद्भिद पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण का अनुकूलन। 8वां ये है आपका पूरा, स्क्रीनशॉट लेंगे। और ये है 8वां दोस्तों। ठीक, फिर 9वां की ओर आगे बढ़ेंगे। अब 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये देखिए जैव विविधता पूरा परिभाषित किया गया है। ठीक, इसके महत्व पर पूरा प्रकाश डाला गया है। ठीक, ये पूरा यहाँ तक लिखा हुआ है दोस्तों। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। इस तरीके से दोस्तों ये इसके सारे आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे इस कोर्स को सभी सब्जेक्ट 105 रुपये में मिल रहे हैं। आपका यह अमाउंट बहुत ही छोटा अमाउंट है दोस्तों। आप 105 रुपये में सारे सब्जेक्ट परचेज कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, गणित, पांचों सब्जेक्ट 35 सेट मिलेंगे। 35 सेट पढ़ के आप 90+ नंबर ला सकते हो। ये हमारे इस सीरीज की गारंटी है। तो दोस्तों ऐसा वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे ऐसा ही एक नया इंपॉर्टेंट सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।